जय हिंद। आज देखने वाले हैं रीट एग्जाम में आए हुए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की मतलब राजस्थानी भाषा में जो है इस बार क्वेश्चन पेपर आया है, राजस्थानी भाषा का यूज किया गया है इसमें प्रश्नों के अंदर। तो जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है। कठिने का मतलब है कहाँ पर है, तो कतरियासर बीकानेर के अंदर है जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है रखड़ी और टोटी। रखड़ी और टोटी क्या है? पुरुषों के वस्त्र हैं या स्वदेशी जूते हैं, साफों के प्रकार हैं और महिलाओं के गहने हैं। तो सबने किया होगा, महिलाओं के गहने हैं ये रखड़ी और टोटी। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि को ही वालर कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? राइट आंसर, अनारक्षित जो वन है ऐसी कोई श्रेणी नहीं है। 3 श्रेणियां हैं राजस्थान में वनों की, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और आरक्षित वन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें, अनारक्षित वन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं वाला आपको ध्यान बताना है, कौन सा सही नहीं है इसमें। मनसापूर्णा करणी माता जो रोपवे है वो उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। बालाजी रोपवे सामोद वाले हनुमान जी बिल्कुल जयपुर में, ये भी सही है। उसके बाद में बात करें सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिरोही में नहीं है, ये है पुष्कर अजमेर में। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर के अंदर है और ये 4 रोपवे राजस्थान में है, जिसमें सावित्री माता जो मंदिर रोपवे है ये पुष्कर अजमेर में है। नेक्स्ट, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोक चंद माथुर। डेट भी ध्यान रखनी है 1938 आने वाले एग्जाम के लिए। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी। प्रथम वन नीति कब आई थी राजस्थान में? तो 2010 फरवरी के अंदर है ना, फरवरी 2010 राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है। बोराट का पठार। बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में है, उनके बीच की जो भूमि है ये बोराट का पठार के नाम से जानी जाती है। ये उड़िया है, मतलब उड़िया का पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार। गिरवा जो है ये सिरोही में पाई जाने वाली पहाड़ियां हैं। गिरवा उदयपुर में, सॉरी, गिरवा जो है उदयपुर में पाई जाने वाली पहाड़ी है। ऊपरमाल का भी जो है एक पठार है, ठीक है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र है ये ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में ये राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थानी भाषा में है, देखिएगा मजा आएगा आपको। आमेसू कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। आमेसू कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। आपको देखो पेपर करने में, देखने में, सॉल्यूशन करने में मजा आने वाला है क्योंकि राजस्थानी भाषा का यूज किया गया है। आमेसू कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। अवधी बोली जो है इसमें नहीं बोली जाती। वागड़ी बोली जाती है, मेवाती अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, हाड़ौती कोटा वाले संभाग में बोली जाती है, ठीक है, वागड़ी भी बोली जाती है, अवधी नहीं बोली जाती। राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनते हैं? तो स्त्री जो है बोरला आभूषण सिर पे पहनती है। आई होप सबने सही किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है ये तेरापंथी संप्रदाय। बीखंड जी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़। राइट आंसर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर कहा जाता है? जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। तो गोगा जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी अपन रिवीजन कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? किस आंदोलन से संबंधित था? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न आगे, बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? मतलब होता है बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खमनोर की पहाड़ियों से जो है बनास नदी का उद्गम होता है। राजसमंद से जो है ये नदी निकलती है। टोटल 6 जिलों में जो है राजस्थान में ये बहती है, ठीक है, ध्यान रखना है। बेराट की पहाड़ियों की बात करें, बाणगंगा नदी निकलती है। नागपहाड़ से जो है लूनी नदी निकलती है अजमेर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मारवाड़ की पन्ना धाय। मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? गोरा धाय को जो है मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजस्थानी लोक साहित्य री धीट सुहर्जस काई।
साहित्यरी रीठसू हरजस काई है, ठीक है। हरजस जो है ये क्या है, क्या पवाड़ा है, ख्याल है या लोक गाथा है? तो राइट आंसर लोकगीत है। ये जो हरजस है ये लोकगीत है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फड़ वाचन से संबंधित है। फड़ वाचन संबंधित, फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो भोपों के द्वारा किया जाता है फड़ वाचन, ठीक है। और फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की जो है ये प्रसिद्ध है फड़। श्रीलाल जोशी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली के बारे में पूछा गया है कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से, ठीक है, देखिए आप राजस्थानी में कैसे पूछा गया प्रश्न। हाड़ौती बोली मुख्य रूप सु कठिने बोली जावे। हाड़ौती बोली मुख्य रूप सु कठिने बोली जावे, तो अठिने ही बोली जावे, कठिने बोली जावे कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? रम्मत भी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ख्याल भी है और स्वांग भी है। ये ढाडी जो है ये नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर संस्कृति ताम्रयुगीन संस्कृति है, ठीक है। गणेश्वर संस्कृति क्या है, खालिस्तान में बताना आपको। ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ये जो है कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। गणेश्वर संस्कृति कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना सीकर में, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान क्या है? बरखान आई होप सबने सही किया होगा। रेत के टीले हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये जो है रेत के टीले बरखान, बरखान जो है ध्यान रखना है, अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं जिनको बरखान कहा जाता है। ये गतिशील होते हैं और नुकसानदायक होते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो बरखान है अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं। तो गतिशील होने की वजह से ये बहुत नुकसान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको समझना है मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जैसलमेर में भी है और बीकानेर में भी है, लेकिन इसका जो ज़्यादा पार्ट है वो जैसलमेर जिले में है, तो इसलिए जैसलमेर इसका राइट आंसर होने वाला है। देखते हैं बोर्ड क्या मानता है इसका आंसर, क्योंकि जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है। 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 1900 किलोमीटर ये जो है जैसलमेर में फैला हुआ है। उसके बाद में 1262 जो है ये बीकानेर में फैला हुआ। तो ज़्यादा पार्ट 1900 वाला जो है जैसलमेर में है, इसलिए इसको जैसलमेर आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? धामण जो है घास है, कराड़ भी है, सेवण भी है, लेकिन सालर कोई घास नहीं है, ये वृक्ष है। इससे गोंद प्राप्त किया जाता है सालर के वृक्ष से, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, सालर जो है एक घास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? ये बनी ठनी वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। किशनगढ़ जो है प्रांत से ये संबंधित थे, इसके शासक थे किशनगढ़ के। बनी ठनी की पेंटिंग इन्होंने बनवाई थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सावंत सिंह, इनको नागरीदास भी कहा जाता है। मोहरचंद निहाल सिंह, मोरचंद मोरध्वज निहाल सिंह ने जो है इसकी बनी ठनी की पेंटिंग बनाई थी, जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बनी ठनी को? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। सावंत सिंह या नागरीदास भी इनका दूसरा नाम है, सावंत सिंह या नागरीदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अरावली श्रृंखला का उच्चतम, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर क्या है? तो शिखर जो अरावली का है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा है अरावली श्रेणी का, और ये है 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, मीटर में है ये। 1722 1727, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर पूछ ले आपसे, सेकंड नंबर की है शेर है सबसे ऊंची, ये भी सिरोही में ही है, और ये जो है 1597 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 1597 मीटर ऊंचाई है इसकी। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें अपन कि अरावली से संबंधित, अरावली की जो टोटल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो है सिरोही की खेड़ ब्रह्म से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली तक फैली हुई है, आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे प्राचीनतम जो है वलित पर्वतमाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो चित्तौड़गढ़ में जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? तो भोज परमार ने बनवाया था। राइट आंसर ए, भोज परमार ने ये मंदिर बनवाया था। इसका जो है उसके बाद में जो है भोज परमार के बाद में इसका निर्माण जो है मोक्कल ने करवाया था। इसको मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है त्रिभुवन नारायण मंदिर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? तो झालावाड़ कोटा जो है इसमें विस्तृत है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आगे देखते हैं, महिला चित्रकारों कमला और इलायची नाम दे रखे हैं, कमला इलायची के नाम से जो है किस चित्रकार शैली से संबंधित है? तो ये नाथ द्वारा हो जाएगा, राइट आंसर नाथ द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था?
तो राइट आंसर जाम्बोजी ने जो है समराथल को अपना कर्म स्थल बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अविनालिका। चंबल नदी जो है अविनालिका अपर्दन करती है, इसलिए जो है इसको चंबल बेसिन खंड को कहा जाता है अविनालिका ही। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है अपने मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये चंबल जो नदी है ये बारहमासी नदी है, ये 6 जिलों में बहती है। ठीक है, राजस्थान के। और चंबल नदी को जो है अपन बात करें 4 बांध इस पे बने हुए हैं चंबल नदी पे। ठीक है, गांधी सागर बांध पहला जो है गांधी सागर बांध है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में बात करें तो कोटा बैराज है और फिर जवाहर सागर बांध है। ठीक है, जवाहर सागर बांध है। 4 बांध है, ध्यान रखना चंबल नदी पर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पे है। नेक्स्ट प्रश्न, वेली किशन रुक्मणीरी रचनाकार कौन थे? वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात ये रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो थे इस पुस्तक के रचनाकार थे। दुर्साहाड़ा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दुर्साहाड़ा ने जो है इसको 5वां वेद कहा है और 18वां पुराण कहा है। क्या कहा है? दुर्साहाड़ा ने 5वां वेद और 18वां पुराण बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात को कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ये रचित है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे अपन जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या उससे अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ उसको पढ़ सकता है या लिख सकता है तो वो क्या कहलाएगा? वो साक्षर कहलाएगा। मतलब पढ़ा लिखा है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, उम्र 7 वर्ष से अधिक है तो वो साक्षर कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कुम्भलगढ़ दुर्ग के शिल्पी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। कुम्भलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो है मंडन। कुम्भलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है और मंडन इसका शिल्पी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेजा बांध कहाँ पे है? मेजा बांध आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेज नदी पे नहीं है। ठीक है, मेजा बांध मेज नदी पे बिल्कुल भी नहीं है। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पे है। मेजा बांध कोठारी नदी पे है, भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? जहांगीर जो है ये अकबर के बाद भी जो है शासक बनते हैं। ठीक है, अकबर के बाद में जहांगीर शासक बनते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो है मान सिंह का जो है मनसब कम कर दिया था। अकबर के समय में जो है मान सिंह को 7000 का मनसब प्राप्त था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मनसब प्राप्त करने वाले थे ये मान सिंह, और इनका जो है मनसब इन्होंने कम कर दिया था जहांगीर ने शासक बनने के बाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ऐसे इसको भी बनाना चाहिए था प्रश्न को कि काली मृदा कठिने पाई जाती है। ठीक है, तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है आपको ध्यान रखना है। सॉरी, काली मृदा पाई नहीं जाती, काली मृदा पाई जाती, इसका नाम पूछा है अपन से कि काली मृदा जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी इसको कहा जाता है। काली मृदा मैंने बोला कि कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में जो है काली मृदा पाई जाती है, कोटा वाले संभाग में ये पाई जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं, काली मृदा को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, कृष्णा कुमारी का संबंध किससे है? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? राइट आंसर उदयपुर से जो है इनका संबंध है। इनकी जो सगाई थी ये जोधपुर हुई थी। ठीक है, पहले, लेकिन जिससे सगाई हुई थी वो एक्सपायर हो गए थे युद्ध के अंदर, तो इनकी जो सगाई थी उदयपुर वालों ने कहाँ कर दी थी? जयपुर कर दी थी। तो जयपुर और मारवाड़ के बीच में जो है ये विवादित बन गई थी, इसलिए कृष्णा कुमारी का संबंध आपसे पूछे तो उदयपुर से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो राइट आंसर बालाथल बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने गलत किया है। आहड़ जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। आहड़ सभ्यता जो है इसको धूलकोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1972। आप इस पे मत जाइएगा कि इन्होंने क्या टिक कर रखा है, जिसका पेपर है जिसने वही किया है। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक आंसर वो है 1972 में जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम जेंडर जो बजट है कब प्रस्तुत किया गया था? पहली बार राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया था? तो ये भी इन्होंने गलत किया है, 2012 और 13। 2012-13 का जो बजट था वो प्रथम जेंडर बजट था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान आरटी राइट टू एजुकेशन अधिनियम में कितने भाग हैं और कितनी धाराएं हैं? पूछा गया है राइट टू एजुकेशन, ये 2009 का है। पहली बात तो यह आपको ध्यान रखना है, राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है ये 2009 का है। इसमें क्या है, 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं, आपको ध्यान रखना है। 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं। ईओ और
ईओ और आरओ का जो एग्जाम होगा अभी, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये धाराएं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का जो आधिकारिक नृत्य है वो कौन सा है? आई होप सबने सही किया होगा। घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान राज्य का आधिकारिक जो है नृत्य है, ये ध्यान रखना है आपको। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? बताना है आपको। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में है? तो जयसमंद झील के अंदर ये जो है स्थित है मगरा द्वीप। जयसमंद झील जो है उदयपुर में है, ठीक है। और ये इसके में जो है 7 टापू हैं, ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा जिसको कहा जाता है, तो ये बाबा से आप पकड़ सकते थे कि बाबा का भांगड़ा जो है सबसे बड़ा टापू है, और छोटा है प्यारी। सबसे छोटा जो टापू है प्यारी है। टोटल 7 टापू हैं जयसमंद झील में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को आरंभ कब किया गया था? तो 29 जुलाई। 28 जुलाई भी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। गूगल करके देख लेना, 28 जुलाई मिलता है, ऑप्शन में नहीं है, तो 29 जुलाई 2021 जो है राइट आंसर होने वाला है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लखेरा द्वारा जो है पदक जीते गए, कौन कौन से पदक जीते गए थे, कितने जीते गए थे? तो 2 पदक जो है अवनी लखेरा ने जीते थे। निशानेबाजी से ये संबंधित थी। टोक्यो पैरालंपिक के अंदर जो है इन्होंने 2 पदक जीते थे। 10 मीटर के अंदर जो है इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, और 50 मीटर के अंदर इन्होंने जीता था कांस्य पदक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जीता था 50 मीटर में, 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था, तो 2 मेडल टोटल इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में जीते थे। और ये जो है जयपुर से संबंधित है, पैरा एथलीट है ये, ठीक है, पैरालंपिक खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर, चित्तौड़ नहीं होगा बिल्कुल भी। जो अंबिका माता मंदिर है ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। जगत उदयपुर के अंदर जो है इनका मंदिर है उदयपुर में, तो राइट आंसर उदयपुर, डी ऑप्शन।